अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीब्स एकेडमी। तो आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है केमिकल कैलकुलेशंस वो स्टडी करेंगे, जिसमें 3 पार्ट्स हैं केमिकल कैलकुलेशंस के। तो नंबर 1 पार्ट जो है आपका वो मोल मास रिलेशनशिप है, नंबर 2 जो है वो मोल पार्टिकल है और नंबर 3 जो है वो मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप है। मतलब हमें करना क्या है, इसमें हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं मोल टू मास कन्वर्जन और मास टू मोल कन्वर्जन में। इसी तरीके से मोल टू पार्टिकल, पार्टिकल टू मोल और मोल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू मोल्स। तो हमें इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक जो है वो है मोल और मास का रिलेशनशिप। जैसा कि हम लोग मोल वाली वीडियो में जब मैंने मोल आपको करवाया था तो हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे जो कि इसी से कंसर्निंग थे कि किस तरीके से मोल से मास में कन्वर्ट होते हैं और मास से मोल में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉपर टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें अकर्ड होती हैं। ठीक है, इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला रिक्वायर्ड है वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नोन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, यानी कि अगर किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने होंगे तो हमें जो गिवन मास होगा वो हम उसके एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कि किसी के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बुक के अंदर ये एक न्यूमेरिकल हुआ है जिसमें लिखा हुआ है अ कॉइन ऑफ सिल्वर। सिल्वर को डिनोट करते हैं हम AG से। ठीक है, अ कॉइन ऑफ सिल्वर हैविंग 8.5 ग्राम वेट। मतलब मेरे पास एक सिल्वर का कॉइन है, ये कॉइन है मेरे पास सिल्वर का। ठीक है, इसका जो वेट है वो है 8.5 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर इन कॉइन। अब ये कहने कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, आप हमें वो कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है, जबकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो गिवन है, आपको पता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं। तो डेटा में हम लिख देंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखा हुआ है कि नोन मास है। ठीक है, अब नोन मास ऑफ सब्सटेंस फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लिखेंगे कि नोन मास। अगर नोन ना भी लिखे ना तो हम सिर्फ और सिर्फ मास भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ सिल्वर। ठीक है, मास ऑफ सिल्वर कितना है हमारे पास, 8.5 ग्राम। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 2 मोलर मास। अच्छा, मोलर मास अगर आप बुक में देखें तो मोलर मास जो होता है सिल्वर का वो होता है 107। ठीक है, अदर एटॉमिक मास होता है, इसको जब ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो मोलर मास हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स जिसको n से डिनोट करते हैं, फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि एज वी नो दैट कि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो यहाँ पर आप इस तरीके से सेंस करके यहाँ फॉर्मूला क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे, यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम फॉर्मूला लिख देंगे। अब फॉर्मूले में देखें तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो n इज इक्वल्स टू नोन मास। कितना है मेरे पास मास, 8.5 ग्राम। तो 8.5 में यहाँ लिखूंगा ग्राम्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है, 107। तो ग्राम से ये ग्राम कैंसिल, तो नंबर ऑफ मोल्स की जैसा कि हमें पता है कि सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान रेशो होता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो 8.5 को अगर मैं 107 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.07 मोल्स ऑफ सिल्वर इन कॉइन, इन आ कॉइन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने आ गए, 0.7। तो ये हो गया मेरे पास आंसर। ठीक है, इसी तरीके से जो है मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है कि ये सवाल आपका MCQs बेस पे भी आ जाए, या हो सकता है आपको पार्ट करके भी दे दिया जाए, A और B करके। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना है। अब एक एग्जाम्पल हम मास टू मोल वाली कर लेते हैं, जैसे अभी हमने मोल टू मास की, अब एक मास और मोल वाली करते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास कि ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। ठीक है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जो ऑक्सीजन होती है एयर के अंदर मौजूद होती है हमारी, वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है कब, जब थंडरस्टॉर्म होता है। ठीक है, अब सवाल क्या है, सवाल ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ ओजोन इफ 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन इज फॉर्म ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। ठीक है, कि जो मास ओजोन का फाइंड आउट करना है, कब फाइंड आउट करना है, कि जब 9.05 मोल्स ओजोन के फॉर्म्ड हो रहे हैं थंडरस्टॉर्म के। तो इसका मतलब हमें गिवन क्या क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और
हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, ये 3 चीजें। 3 में से एक ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं कि भाई आप मास निकालें, ठीक है, जबकि हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और मोलर मास हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम लिखते हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 9.05, ठीक है, कोई यूनिट नहीं है। अच्छा, मोलर मास ऑफ ओजोन, तो मोलर मास के लिए हमें पता होना चाहिए क्या इसका फॉर्मूला, और वो क्या होता है O3। तो O3 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16, तो 16 इंटू 3 48, इसको ग्राम में शो कर दिया तो ये मोलर मास हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मास निकालना है किसका, ओजोन का, मास ऑफ ओजोन वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। फॉर्मूला मेरे पास ये रहा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नोन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब मुझे मास के लिए चाहिए ना, तो ये मोलर मास यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा मास ऑफ ओजोन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मेरे पास 9.05 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना है 48 ग्राम। तो जब मैं 9.05 को 48 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 434.4 ग्राम्स, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि 9.05 मोल्स जब ओजोन के फॉर्म्ड हो रहे हैं ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, तो वो जो नंबर ऑफ मोल्स 9.05 है उसके मास में कन्वर्जन अगर मैं करता हूं तो कितना हो गया 434 ग्राम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज फॉर्म में हो चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोल टू पार्टिकल रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।